जय हिंद दोस्तों, इस समय हम लोग वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका कि आप लोग को बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा और इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। आज का टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब अभी तक जब मैं आपको वेक्टर पढ़ा था मैंने आपको एडिशन करना सिखाया और वेक्टर्स में मतलब स्केलर का मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन करना सिखा दिया, लेकिन वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोग को अभी तक सिखाया नहीं। आप लोग के मन में क्यूरियोसिटी बनी होगी सर वेक्टर का वेक्टर में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, को तो सभी के मन में क्यूरियोसिटी बनेगी। तो वही टॉपिक आज हम लोग लेके आ गए हैं कि वेक्टर का वेक्टर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और वेक्टर को वेक्टर में मल्टीप्लाई टू टाइप से होता है, जिसमें कि फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, और जो सेकंड टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तो मैं आप लोग को स्केलर प्रोडक्ट पर ही चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम पे पर बेस प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी लेके आऊंगा। और दोनों का ही आप लोग को फिजिक्स में भी यूज मिलता है। फिजिक्स में जब आप लोग इंटरमीडिएट क्लास में फोर्स पढ़ते होंगे, वर्क पढ़ते होंगे, तो वो सब तो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो उन सब में आप लोग को काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता होगा कि कोई दो वेक्टर था उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, और उस पर न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं। उन सब की फाउंडेशन से होते ही यही चैप्टर होता है। आप लोग को फिजिक्स में जो टीचर होंगे वो इतना डीप में जाकर नहीं सिखाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट वो कैसे करते हैं, और ना ही आप लोग को प्रैक्टिस के लिए इतने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग को मैथ्स के क्लास में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं इन सब चीजों पे, और मैथ्स के टीचर आप लोग को डीप में जाकर सिखाते भी हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता क्या और उनको यूज कैसे करते हैं, देखते हैं। हम सबसे पहले हम लेके चलते हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। टू नॉन जीरो वेक्टर, हम इनको नॉन जीरो गया, लेकिन क्यों हमने कंसीडर किया हुआ है वो आप लोग को जो आप लोग को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने नॉन जीरो क्यों बोला, हम लोग जीरो वेक्टर यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते हैं। टू नॉन जीरो वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा डिग्री, मतलब कि दो नॉन जीरो वेक्टर थे वो एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल से मिलते हैं। ठीक, इसका मतलब इतना सब और कोई मतलब नहीं है। ये आप लोग को एग्जाम में लिखना भी होता है, जैसे मैंने आप लोग को स्टेटमेंट के साथ लिखवा रहा हूँ। तो देखते हैं हमारा ये वेक्टर ए हो गया हमारा इस टाइप से। ठीक, ये हमारा वेक्टर ए हो गया और ये हमारा वेक्टर बी हो गया। जब इंक्लाइंड है, इनका एंगल को बनना थीटा, तो ये हमारा थीटा हो गया ये। ठीक, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये हमारा हो गया थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना, जब ये हमारा ये थीटा हो गया तो हम लोग को क्या करना है, ये हमारा हो गया। ठीक, तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। देन द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डिनोटेड बाई। हम लोग कैसे डिनोट करेंगे वो बता रहे हैं। आर डिनोटेड बाई, देखिए वेक्टर ए लिखा और ये साइन होता है डॉट का, फिर वेक्टर बी लिखा, बस इतना आप लोगों ने लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। बस यहाँ पे हम लोग को क्रॉस नहीं लगाना। अगर तुमने क्रॉस लगा दिया जो मल्टीप्लाई वाला होता है तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, मैं आप लोग को आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग को डॉट लिखना है। ठीक, और इसको लिखते कहते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मॉड तो मॉडुलस तो मैंने आप लोग को लिखना बताया था कि मॉडुलस मीनिंग क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मॉड ऑफ ए फिर डॉट तो मॉड ऑफ बी, ठीक, फिर कॉस थीटा, मतलब इनके दोनों एंगल्स हैं, इनके दोनों को हम लोग कोज्या ले लेंगे। ये हो गया कॉस थीटा बस, और थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है, सिंपल फंडा। आपको पता होगा हम लोग ए और बी को ये भी लिखते हैं, ये सिंस
हम लोग मॉड ऑफ ए को नॉर्मल ए लिख लेंगे तो भी इसकी सेम मीनिंग निकलेगी, और मॉड ऑफ बी को अगर हमने नॉर्मल बी लिख लिया तो भी इसकी सेम मीनिंग निकलेगी। तो हम लोग इसको ए और बी से रिप्लेस भी कर सकते हैं। मैं आप लोग को इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि आप लोग को बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। मॉड लिखो या फिर नॉर्मल ए लिखो, उनकी मीनिंग सेम होती है, बस ये होता है। तो ये आप लोग का फार्मूला हो गया जो कि डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए यूज होता है, उसका काफी ज्यादा यूज होता है। और इस क्वेश्चन एक ऐसे ही बनता है तो आप लोग को डॉट प्रोडक्ट दे देगा, ए और बी के मॉड की वैल्यू दे देगा, इनका मॉडुलस, और आपसे एंगल निकालने के लिए बोलेगा बीच का। तो बीच का एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग को फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा। आप लोग को मैं एंगल के लिए भी फार्मूला अलग से लिख के बता दे रहा हूँ, जो होता है बिल्कुल सेम है। ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ठीक, ये हमारा होगा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ये हमारा इसका फार्मूला होगा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई हाई क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब तो काफी सिंपल होते हैं। मैंने आप लोग को ये नॉन जीरो के लिए, और यहाँ पे हाँ जो थीटा की वैल्यू जो होती है, थीटा हमारे 0 से लेके पाई तक होता है, मतलब कि 0 छोटा नहीं होगा और पाई से बड़ा नहीं होगा, बस ये हम लोग लेके चलते हैं। और नॉन जीरो हमने ये लिया, मान लो जीरो वेक्टर लेते हैं, जीरो वेक्टर लेते तो मतलब एक वेक्टर बन जाता है 0। अगर ये 0 बन गया, ये भी 0, यहाँ भी 0, तो थीटा जो थीटा हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा। अब देखिए जीरो वेक्टर दिया तो उसकी कोई कुछ लेंथ तो होगी नहीं, तो ये तो फिर दूसरी कुछ लेंथ नहीं होगी तो ये वेक्टर हमारा गायब हो जाएगा। तो फिर केवल ऐसा एक वेक्टर बचा या फिर ऐसे एक वेक्टर बचा, तो इनमें हम लोग एंगल कहाँ डिफाइन कर पाएंगे जब सिंगल वेक्टर है। मतलब एंगल तभी बनेगा दो के बीच, मतलब दो लाइन या फिर दो वेक्टर, अगर सिंगल लाइन सिंगल वेक्टर उनके बीच में एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो एंगल मतलब डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग मतलब कि ये नॉन जीरो वेक्टर लेकर चलते हैं। और एंगल जो होगा वो हमारे 0 से पाई तक होगा, इसको भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बाकी ये तो काफी सिंपल था, ये आप लोग समझ भी करेंगे। और इस पर जब मैं इस पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, तो आप लोग और भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिलेगी। और बाकी अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो आप लोग को थोड़ा इसमें मतलब कि थोड़ा आप लोग इससे फैमिलियर नहीं है, लेकिन जब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे आप लोग भी फैमिलियर हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को काफी जगह यूज देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से क्लास से देखिएगा। और कोई डाउट हो तो आप लोग कम से कम में डाउट पूछिएगा, या आप लोग वीडियो दोबारा को रिप्ले करके देखिएगा तो भी आप लोग का डाउट्स काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट टाइम पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैं आप लोग का एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद फिर मैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर की तरफ मूव करूंगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो फिर मैंने आप लोग को बता दिया कैसे आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।